Hello, welcome back to my channel. First of all, I want to thank all of you for such an overwhelming response to my channel. And आज ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਅ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਫॉर एग्जांपल, I surf the internet daily। I surf the internet daily। इंटरनेट में यूज़ करना नहीं बोलते, सर्फ करना बोलते हैं। ये वर्ब है, सर्फ, सर्फ्ड, सर्फ्ड कि मैं इंटरनेट रोज़ यूज़ कर दी हाँ, सर्फ कर दी हाँ। सो सर्फ करने का एक्शन जो है किस ते परफॉर्म हो रहा है, इंटरनेट के उत्ते। सो इट इज़ योर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। एक होर एग्जाम्पल ले रहे हैं डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक से आप एक बार रिव्यू लैन के लिए। माई मदर कॉल्ड मी। मेरी मदर ने मैनू बुलाया। माई मदर कॉल्ड, कॉल करने का काम किसते हो रहा है, माई मदर कॉल्ड टू हु, किसनू बुलाया, मैनू। सो इट इज़ योर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हियर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैसेज रीच्ड एवरीवन। मैसेज सारे को पहुंच गया। द मैसेज रीच्ड टू हु, एवरीवन। सो इट इज़ योर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज रीच होने का काम जो है डायरैक्ट एक्शन किससे परफॉर्म हो रहा है, अपना एवरीवन पे। सो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट सीगे जो की ते किसनू दा आंसर करते हैं, हु ते हुम दा आंसर करते हैं। ठीक है जी। नाउ आप इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स की गल करिए। इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन नू डिस्कस करने तो पहला आप एक एग्जाम्पल लेके चलते कि आई एम गिविंग दिस मार्कर। हुण अपने माइंड दे विच सब तो पहला की क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ये मार्कर किसनू दे रही हूँ। आ रहे ना अपने माइंड के क्वेश्चन कि मार्कर किसनू दिता जा रहा है। आई एम सब्जैक्ट, गिविंग देने का काम हो रहा है, दिस मार्कर किसनू दे रही हूँ। ठीक है। नाउ आई एम प्लेसिंग अ वर्ड हियर, आई एम गिविंग दिस मार्कर टू यू। हुण अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मैं ये मार्कर तुहानू दे रही हूँ, है ना। मैं मार्कर तुहानू दे रही हूँ, यू आर द रिसीवर, तुहानू रिसीव करने का काम हो रहा है। नैक्सट, आई एम गिविंग, या आप इतने भी लिख सकते हैं आई एम गिविंग यू दिस मार्कर। ये सेम मीनिंग है कि आई एम गिविंग यू दिस मार्कर। नैक्सट, लीजा बेक्ड हर डॉग अ केक। लीजा ने अपने डॉग के लिए एक केक बेक किया, बनाया। हुण देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है इस दे विच जो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है कि गिव करने का काम किस नाल हो रहा है, दिस मार्कर दे नाल। ये अपना डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। हुण जो इसनू रिसीव कर रहा है, हु इज़ रिसीविंग द मार्कर, यू, तुसी रिसीव कर रहे हो, इट इज़ इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द कॉन्सैप्ट गाइस कि जो इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स ने वो इंट्रोड्यूस किए गए ने ग्रामर के सेंटेंसिस के विच ऐड करने के लिए होर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि डायरैक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है। सो लेट अस हैव अ लुक एट इट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन। An indirect object is a person or an animal that receives a direct object। मीन्स जो indirect objects ने वो कोई भी person हो सकते हैं, वो कोई भी animal हो सकता है जो कि किसी direct object को receive कर रहा है, जेड़ा किसका benefit ले रहा है। डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स कदे भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँगी कि आई एम गिविंग दिस मार्कर टू द टेबल, कि मैं मार्कर टेबल में दे रही हूँ, तो टेबल रिसीव नहीं कर सकता। सो ये चीज़ आप याद रखनी है कि जो इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स ने वो कदे भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती। नॉन लिविंग थिंग्स कदे भी इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है जी। सो हाउ टू ऐड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसिस। इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, दैट इज योर क्रिया। ठीक है, वो वर्ब परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट को भी एक्शन परफॉर्म करेगा। और जो स्टैंडर्ड रूल है अपना कि आप इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट को कित्थे प्लेस कर दिया, तो इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरैक्ट ऑब्जेक्ट तो पहला आता है। व्हाट डू आई मीन कि सब्जेक्ट तो पहला वर्ब आएगी, जी क्रिया है ये स्विच करेगी, पहला वर्ब तो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट वाल जाएगा और डायरैक्ट ऑब्जेक्ट फिर मूव करके अपना इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट वाल आएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। टॉम लेंट हिज फ्रेंड $50।
टॉम ने अपने फ्रेंड ਨੂੰ $50 ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਬੋਰੋ ਕਰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ first of all you means what is a way to identify the indirect objects in your sentences. In order to identify the indirect objects in this sentence you have to identify the direct object first. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ indirect object ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ direct object ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ this is a verb and Tom lent what? Tom lent what? And to whom? Tom ने की उधारे दिता। Tom ने की उधारे दिता। उधार करने का काम किससे हो रहा है? एक्शन किससे परफॉर्म किया जा रहा है? $50 से। $50 से। इट मीनस इट इज योर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। कोई डायरैक्ट ऑब्जेक्ट की है जिसके उत्ते अपना डायरैक्ट एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वर्ब दा। ये अपना की हो गया डायरैक्ट ऑब्जेक्ट $50। नाउ who got it? $50 किसनों मिले? Who was the receiver of $50? कौन है थे receiver? His friend. So it is your indirect object. His friend. His friend. My father gifted me a digital watch. My father is the subject here क्योंकि ये गिफ्ट करने वाले ने गिफ्ट करने का काम हो रहा है। It is your verb. My father gifted what? गिफ्ट करने का एक्शन किससे परफॉर्म किया जा रहा है? डिजिटल वॉच से। इसनों गिफ्ट किया जा रहा है। इट इज योर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट एंड किसनों गिफ्ट की? हु इज द बेनिफिशियरी हियर? मी। प्रोनाउन। प्रोनाउन का केस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है मी क्योंकि ये वर्ब तो बाद ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमेशा ही जो है ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे। तुम इतने इसनों आई नहीं लिख सकते। नो आई दा मी ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन से विच। सो दिस इज़ वेरी क्लीयर कि अगर तुसी अपने सेंटेंसिस दे विच इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स नू ऐड करना है तो गाइस तुहाडे सेंटेंसिस दे विच पहला डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट में रिसीव करता है। डायरैक्ट ऑब्जेक्ट तो बिना इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट तुहाडे सेंटेंस दे विच एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज अ नोट हियर। नोट किए एंड indirect object always relies on direct objects कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ने हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के उत्ते ही डिपेंड करते हैं। और अगर एक ट्रिक लेके चलिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ने वो किसका आंसर करते हैं? हू ते हूम दा, वट ते हूम दा, की ते किस नूं दा, किस ते एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या किस परसन ते परफॉर्म किया जा रहा है। जिवें आपां कहा सी माई मदर कोल्ड मी, आई बेक्ड अ केक। बेक करने का काम किसने सी? केक बनाया। बट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ने गाइस वो किसका आंसर करते हैं? यूजुअली टू वट एंड फॉर वट दा किस दे लई एंड टू हूम ते फॉर हूम दा किस दे नाल या किस दे लई दा आंसर करते हैं। सो यह रूल भी आपां माइंड दे विच रखना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ने इसका आंसर करते हैं, जो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स ने तो किसका आंसर करते हैं? वट, हूम एंड टू हू दा आंसर करते हैं। क्या एंड किसनूं दा ये आंसर करेंगे किस दे लई दा। जो कोई पर्टिकुलर क्रिया है वो किस दे लई कीती जा रही है। बेनीफिशियरी, बेनीफिशियरी कौन है ਤੁਹਾਡੇ सेंटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ? या ਤੁਸੀਂ कह सकते हो रिसीवर कौन है? डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप कि तुहानू ये जो अपना टॉपिक है इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स हो पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लिया तुसी, क्योंकि डायरैक्ट ऑब्जेक्ट ही ने डायरैक्ट एक्शन जिससे परफॉर्म किया जा रहा है नाउन ते प्रोनाउन ते, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स को रिसीव कर रहे हैं। नाउ ਆਪਾਂ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करांगे थ्रू विच यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लीयर वे। सो बी विथ मी। सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसिस जिन्हों के विचों आप आइडेंटिफाई करांगे, पहचान करांगे डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स की एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स की। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आई परचेज माई डॉटर न्यू क्लॉथ्स। मैं अपनी बेटी के लिए न्यू कपड़े खरीदे। आई परचेज, हूँ परचेज करने का जो एक्शन है किस से परफॉर्म हो रहा है? न्यू क्लोथ से। ये अपना की बन गया? डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि डायरैक्ट ऑब्जेक्ट में अगेन तो याद करवा रही कि जो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੌਮਨ ਨਾउन ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਐਂਡ ਫॉर whom ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਸ਼ੀ ਸਟੱਡੀਡ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਫॉर ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੀ ਸਟੱਡੀਡ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के उन्हें शेक्सपीयर स्टडी किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हुण ये उसने किस चीज़ वट वॉज हर मोटिव टू स्टडी शेक्सपीयर ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ फॉर वट शी स्टडीड शेक्सपीयर फॉर हर एग्जाम सो इट इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर हर एग्जाम फॉर वट पर्पस राहुल सर्व द गेस्टिस द कॉफ़ी राहुल ने गेस्टिस ਨੂੰ कॉफ़ी सर्व की सर्व ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ सर्व ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ कॉफ़ी ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड who received it indirect object किस ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ कॉफ़ी गेस्टिस ਦੇ ਲਈ it is your indirect object please make her a new dress ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਹਰ ਅ ਨਿਊ ਡਰੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਕ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਫॉर whom ਹਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ I never buy her flowers. She is allergic to it. मैं उसमें कदे भी flowers खरीद के नहीं दिंदा क्योंकि उसमें इस तो एलर्जी है हो नेगेटिव सेंटेंसेस दे विच भी आंदे ने ऑब्जेक्ट्स हमेशा आंदे ने I never buy her flowers. हो never buy करन दा काम ना खरीदन दा काम किस ते हो रहा है flowers ते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है and for whom किस दे लिए नहीं खरीदा हर दे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सिंपल अपना हेल्पिंग वर्ब दे नाल है कि she is allergic to it simple now this is our next sentence the postman delivered Lisa her parcel postman ने Lisa ਨੂੰ उसका parcel deliver करता deliver ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ action किस ਨੂੰ deliver करता parcel ਨੂੰ deliver करता deliver ਕਰਨ ਦਾ action parcel ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ हर parcel ਤੇ direct and किस ਨੂੰ करता parcel किस ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ रिसीवर कौन है एज ए बेनिफिशियरी है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाला तो लीजा ये अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टॉम पास्ट हिज ब्रदर द बॉल टॉम ने अपने ब्रदर ਨੂੰ बॉल पास की टॉम पास ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬॉल ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬॉल ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਟੂ whom ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਆਏਗਾ She always gives the class interesting lectures. So अपनी class में हमेशा interesting lectures दिंदी है like I do. ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ class ਨੂੰ interesting lectures give ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ interesting lectures ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ guys interesting lectures and ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ the class indirect object. Doing practice makes you a perfect person that is very right कि practice करना तो एक perfect person बनाता है that is an idea क्योंकि आपने subject दे lecture दे विच ਆਪਾਂ पढ़िया सी कि जो subject ਹੁੰਦਾ ਉਹ gerund form ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ verb ਦੀ first form ਦੇ ਨਾਲ ing ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ singular verb ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ description box ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ subject ਦੇ lecture ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ review ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ doing practice मेक्स ठीक है प्रैक्टिस मेक्स की बनाती है ये मेक बनने का काम किससे हो रहा है अ परफेक्ट परसन ते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड किसनों बनाती है इसका लाभपात्री कौन है बेनिफिशियरी कौन है यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैव यू रिटर्नड हर द जैकेट ये पास्ट अपना प्रेजेंट परफेक्ट का जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि तुसी उसनों दी जैकेट रिटर्न करती तो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है यू नो सब्जेक्ट है
रिटर्न करन दा जो एक्शन है किस ते परफॉर्म किया जा रहा है, जैकेट ते। डायरैक्ट ऑब्जेक्ट एंड किस तो पूछा भी किसनों रिटर्न कर दी, जैकेट किस तक पहुंच गई, हर, ये अपना इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सैशन एंड गाइस आई होप कि तुहानू जो अज का लैसन है वो पूरी तरह समझ आ गया कि डायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स की होंगे ने एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स की होंगे ने। हुण अपने नैक्सट सैशन दे विच आपां डिस्कस करांगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रैपोजिशन बारे कि प्रैपोजिशन किवें आ जांदे ने ऑब्जेक्ट्स दे विच। वो मीनस वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो भी इंटरस्टिंग होएगा एज आई ट्राई टू मेक द लेक्चर्स मोर इंटरस्टिंग फॉर यू ऑल ऑलवेज। सो if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe my channel now and share it with your near and dear ones to learn more and more interesting videos. Thank you so much.